आपको बताया था कि नेक्स्ट वीक श्रीलंका में आईसीसी की एनुअल मीटिंग है 19 जुलाई से 22 जुलाई तक। उससे बिल्कुल पहले आईसीसी के 2 टॉप ऑफिशियल्स ने रिजाइन कर दिए अपनी पोजीशन से। क्यों? क्योंकि उस आईसीसी की मीटिंग में जो एक मेन मुद्दा है, मेन एजेंडा है जिस पे बात होनी है, वो ये है कि T20 वर्ल्ड कप में आईसीसी ने बगैर सोचे बहुत ज्यादा पैसे लगा दिए विदाउट एनी विजन। और जितने भी आईसीसी के लोग हैं वो अपना सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि पहली दफा हो गया कि एक आईसीसी टूर्नामेंट इंडिया पाकिस्तान का मैच होने के बावजूद पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स के नुकसान में गई आईसीसी। क्यों? वही वजह है जो मैं आपको बता रहा था कि ये वर्ल्ड कप बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट वाला था। चीजें ऑर्गेनाइज नहीं थी, चीजें जिस तरह आईसीसी के इवेंट में होती हैं। क्योंकि मैंने आईसीसी के इससे पहले 3 वर्ल्ड कप कवर किए हैं, ये मेरा चौथा वर्ल्ड कप था। सो आई कैन टेल कि कौन कौन से भंड आईसीसी ने मारे। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आपको याद होगा जब मैं न्यूयॉर्क से मियामी जा रहा था, रास्ते में मुझे एयरपोर्ट पे ही सिद्धू भाजी मिले। सिद्धू भाजी और मैं एक ही फ्लाइट में थे। उस फ्लाइट में और भी लोग थे, वसीम अकरम भी थे, आई थिंक वकार यूनुस भी थे। काफ़ी उसमें ब्रॉडकास्टर मुझे नज़र आ रहे थे, कमेंटेटर। सबकी फ्लाइट डिले थी क्योंकि मियामी में बारिश हो रही थी। अब उस दिन मैंने एक बड़ी अजीब चीज़ नोट की कि हर कमेंटेटर को आईसीसी ने अमेरिका की जो सबसे बड़ी महंगी गाड़ी है, जिसमें एक गाड़ी में आई थिंक वो 9 सीटर है। एक तो होती है ना 7 सीटर, एक 9 सीटर होती है। उसमें तकरीबन 9 बंदे बैठ जाते हैं। हर बंदे को एक वो गाड़ी दी हुई थी। मैं ये वीडियो बनाने से पहले कोशिश कर रहा था उस कंपनी से रब्ता करके इस गाड़ी का मुझे रेंट पता लग जाता, लेकिन सुबह सुबह अभी यूएसए में जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ वहाँ सुबह 8 बजे में है, तो मेरा ख्याल है वो ऑफिस अभी ओपन नहीं है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा महंगी गाड़ी थी जिसका आई एम श्योर कोई आई थिंक कुछ हज़ारों में तो उसका रेंट होगा पर डे, वो हर एक कमेंटेटर को आईसीसी ने एक गाड़ी दी हुई थी जिसमें 9 लोग बैठ सकते थे। ये मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ जो मेरे सामने की बात है। अच्छा, इससे पहले क्या होता था मैं आपको बताऊं। 2019 के वर्ल्ड कप में जो कि इंग्लैंड और वेल्स में था, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की गेम थी समरसेट में, टॉन्टन में। वहां जितने भी कमेंटेटर्स आए हुए थे ना, उन सबको आईसीसी ने एक ही गाड़ी दी हुई थी। और वहां पे एक क्रिकेटर थे, वो गाड़ी चला रहे थे क्योंकि वो यूके में होते थे, उनके पास लाइसेंस था। ही वॉज कंफर्टेबल ड्राइविंग, और यूके में वैसे भी ड्राइव करने का मजा है। छोटी छोटी डेस्टिनेशन हैं, एक शहर से दूसरे शहर आप 2.5-3 घंटे में मैक्सिमम पहुंच जाते हैं। सो एक क्रिकेटर गाड़ी चलाते थे और बाकी 3-4 क्रिकेटर उनके साथ ही एक गाड़ी में बैठते थे। अब इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, मतलब दैट्स हाउ इट शुड बी, ऐसा ही होना चाहिए। और इस वर्ल्ड कप में जो सबसे महंगी गाड़ी थी वो हर बंदे को एक गाड़ी दी होती थी। मीडिया बॉक्स के बाहर न्यूयॉर्क में यहाँ पे एक पार्क था। उस पार्क में ऐसा लगता था कि वो जो सबसे महंगी गाड़ी है ना, उनका शोरूम है। मतलब जितने बंदे आए हुए हैं उन सबको वो एक एक गाड़ी दी हुई है। आप बाहर निकलते थे, आपको लगता था यार ये कोई वाकई शोरूम है उन गाड़ियों का। तो इतने एक्स्ट्रा पैसे इस एक डिपार्टमेंट में खर्च किए कि जिसकी कोई हद नहीं। इंडिया पाकिस्तान की टिकट्स आईसीसी ने शुरू में 10-10 हज़ार यूएस डॉलर्स की बेची। ये तवक्को कर रहे थे कि अमेरिका में लोग पता नहीं हम 20,000 डॉलर की भी टिकट रखेंगे तो लोग खरीद लेंगे। ऐसा नहीं है। मतलब जहाँ पे आप उनकी जो अमेरिका की लोकल स्पोर्ट हैं उनसे भी महंगी आप टिकट रख रहे हैं, वो रियलिस्टिक नहीं था। मतलब जो भी एक बंदा है वो अपने दोस्तों यारों के साथ जाएगा, अपने फैमिली के साथ जाएगा, अपने बीवी बच्चों के साथ जाएगा, वो तो नहीं जा सकता। मतलब एक बंदा अगर फर्ज करो बहुत ही मतलब कोई अपनी सेविंग करके कोई 2,000 का एक टिकट ले लेता है यूएस डॉलर का, तो वो अगर बाकियों को साथ ले जाना चाहता है तो वो क्या एक मैच में 10-15 हज़ार यूएस डॉलर लगा दे? ये रियलिस्टिक नहीं था। ये थी लूट मार जो आईसीसी ने पूरी करने की कोशिश की। वही हुआ मैच से एक दिन पहले। फिर भाई सबसे सस्ती टिकटें लोगों को 500-500, 600, 700 डॉलर्स की टिकट मिली हैं। इवन के वर्ल्ड कप के फाइनल में बारबाडोस में एक मेरा जानने वाला है, उसने टिकट ली थी एक, यार मैं एग्जैक्ट फिगर भूल गया हूँ, शायद उसने 1200, 1300 या 1500 इनमें से कोई एक फिगर था। उसने वर्ल्ड कप फाइनल की टिकट ली हुई थी जो कि स्टैंडर्ड प्लस थी, यानी जो सबसे सस्ती थी उससे अगली कैटेगरी वाली। और फाइनल वाले दिन सारे स्टैंड्स की टिकट्स अवेलेबल थी।
और कुछ लोगों ने वही 12, 13, 1400, 1500 वाली टिकट्स $150 में ली आईसीसी की वेबसाइट से। अब इसमें बहुत बड़ा घपला था आईसीसी का। पहले ये टिकट्स होल्ड करके रखते हैं अपने वीआईपीस के लिए। वही जो मेरा पॉइंट था, आपको याद होगा, जो मैंने एक्सपीरियंस वाली अपनी वीडियो बनाई थी, फैंस आना चाहते थे लेकिन वो कैसे आते? इन्होंने जो वेस्ट इंडीज के लोकल आइलैंड्स हैं, बारबाडोस, सेंट लूसिया, एंटीगा, उनसे कम्युनिकेशन नहीं की उनकी गवर्नमेंट के साथ कि जी आप एक्स्ट्रा फ्लाइट्स चलाएं ताकि लोग आ तो सकें, लोगों को कोई फैसिलिटीज तो मिले। अब जहां पे वर्ल्ड कप होता है वहां की इकोनॉमी बड़ी बूस्ट करती है और वेस्ट इंडीज के सारे आइलैंड्स की इकोनॉमी थोड़ी बहुत बूस्ट की होगी। लेकिन मैं हैरान होता था, इंडिया का मैच है बारबाडोस में। बारबाडोस में टोटल, मैं रहा हूं बारबाडोस में, सो आई कैन टेल यू, टोटल 6 इंडियन रेस्टोरेंट हैं। टोटल इंडिया आई हुई है बारबाडोस में और सारे रेस्टोरेंट खाली हैं। हमने देखा, वहां पे हम दोस्त यार थे, हमने देखा कहीं पे मतलब रश नहीं था। ये कैसे हो सकता है? सो टूरिस्ट आए ही नहीं, बड़े कम लोग थे। इतने कम लोग बारबाडोस आए हुए थे कि आपको कहीं भी जाके सीटिंग मिल रही थी। आपने अगर मैनचेस्टर में कभी इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा है या मेलबर्न में इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा है तो आपको पता होना चाहिए कि मैच से एक रात पहले जहां पे इंडिया जैसी, पाकिस्तान जैसी, इवन अब अफगानिस्तान के जितने फैंस आते हैं दुनिया में, जब ये टीमें खेल रही होती हैं जिनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, उस शहर के रेस्टोरेंट्स में बैठने की जगह नहीं मिलती और यहां रेस्टोरेंट्स खाली थे। अब बारबाडोस से एंटीगा कैसे जाना है? दिन में 2 फ्लाइटें चलती हैं, वो भी छोटे एटीआर फ्लाइट्स जिनकी 2-2 सीटिंग्स होती हैं। टोटल मेरा ख्याल 32 या 34 लोग आते हैं, जैसे वो लोकल बस होती है। उनसे ज्यादा फ्लाइट्स ही नहीं थी। तो लोग कैसे जाते? फैंस को छोड़ें, हम एज ए जर्नलिस्ट नहीं जा सके। बारबाडोस से एंटीगा में नहीं जा सका, मैं सेंट लूसिया नहीं जा सका। हमने कैसे जाना था? आईसीसी ने जो वहां की लोकल एयरलाइन है, कैरिबियन एयरलाइन, उनसे कम्युनिकेशन करनी थी। तभी आपकी इकोनॉमी और बूस्ट करती है ना, आईसीसी प्लस में जाती है कि जी फैंस आएंगे, टिकटें बिकेंगी, फैंस आके कुछ स्टेडियम में खाए पिएंगे, उसका एक चंक आएगा। 1000 तरीके होते हैं गेट मनी के अलावा। कुछ भी नहीं हुआ, तैयारी ही नहीं थी। ये पहला वर्ल्ड कप हुआ आईसीसी का जिसमें आईसीसी मिलियंस ऑफ डॉलर्स के नुकसान में गई है। और अब मुंह छुपाने के लिए आईसीसी के 2 ऑफिशियल्स, एक का ताल्लुक इंग्लैंड से है, एक का ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है, दोनों गोरे हैं। और वो जो ऑस्ट्रेलिया वाले साहब हैं, बहुत बड़ी पोजीशन में थे, उन्होंने अपने एक बचपन के दोस्त को आईसीसी में एक बहुत बड़ी पोजीशन दे दी और उनको अमेरिका भेज दिया कि जाके आप वर्ल्ड कप कराएं। तो फिर भंड तो बजने ही थे। मतलब वर्ल्ड कप के फाइनल में आपको याद होगा, अब मैं वहां तस्वीरें पोस्ट कर रहा था कि जी वर्ल्ड कप के फाइनल में 40% स्टेडियम खाली है। वो पता नहीं मेरे इंडियन भाई माइंड क्यों कर जाते हैं कि पता नहीं मैं उनको टारगेट कर रहा हूं। भाई क्रिकेट इज नॉट जस्ट अबाउट इंडिया। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये था कि ग्राउंड खाली है। वो मैं इंडिया को या साउथ अफ्रीका को या किसी चीज को टारगेट नहीं कर रहा, वो मैं सिर्फ आईसीसी को बात लगा रहा हूं कि जी आपके ग्राउंड खाली है फाइनल में। आप किस दुनिया में जी रहे हैं? टीमों की फ्लाइट्स डिले थी बगैर किसी वजह के। मतलब इतनी जल्दी जल्दी में वर्ल्ड कप करा दिया गया। अफगानिस्तान मैच खेल रही है, रात को ही ट्रेवल कर रही है। साउथ अफ्रीका ने फाइनल के लिए बारबाडोस आना है, बगैर वजह के कड़क धूप में 4 घंटे उनकी फ्लाइट डिले है, वो बारबाडोस के एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं। अच्छा, मैं जब बारबाडोस लैंड किया हूं ना, आपको याद होगा मैं पोर्ट ऑफ स्पेन से आया था, तो मैं रात को 11 बजे बारबाडोस पहुंचा था, तो मैंने इतना बारबाडोस का एयरपोर्ट देखा नहीं। जब मैं बारबाडोस से वापस पाकिस्तान जा रहा था ना, तो मेरी फ्लाइट थी दोपहर के टाइम, आपको याद होगा अर्ली टेक ऑफ कर गई थी दोपहर को 3 बजे। तो मुझे हमारे जो वहां पे ड्राइवर थे उसने ड्रॉप किया, तो मैं एयरपोर्ट देख के हैरान, मैंने कहा यार ये एयरपोर्ट है, इट्स ऑल ओपन। मतलब जहां गाड़ी ने आपको ड्रॉप किया है ना, कोई बिल्डिंग ही नहीं है, गाड़ी ने आपको ड्रॉप किया है और साथ ही काउंटर है ओपन और ऊपर पंखे लगे हुए हैं, कोई एसी नहीं। मतलब इट्स ऑल ओपन। और मैं दिमाग अपना सुन हो गया मेरा कि साउथ अफ्रीकन टीम इन बेंचों पे बैठी हुई थी। यहाँ पे इंतजाम की बात हो रही है, जहां वर्ल्ड कप होता है ना वहां बड़ा कुछ होता है भाई। तो ये बहुत बड़ा भांड था जो मैं आपको कहता हूं ना कि आईसीसी एक ऑटो पायलट पे चल रही है, तो उस बात को आप सीरियस लें कि ये ऑटो पायलट पे ही चल रही है। खैर, अब जो श्रीलंका में आईसीसी की एनुअल मीटिंग है, उसमें 19 को ये मीटिंग होगी, 19, 20, 21, 22, 4 दिन की है। जो 20 जुलाई है वो डेजिग्नेट कर दिया गया है दिन चैंपियंस ट्रॉफी की डिस्कशन के लिए। इसमें ऑब्वियसली आपको पता है पाकिस्तान सारी टीमों को होस्ट कर रहा है, ठीक है ना।
19, 21, 22 ये T20 वर्ल्ड कप के हवाले से सारी डिस्कशंस होंगी और देखते हैं उस मीटिंग के बाद 21-22 तारीख को काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के बाहर आएंगी जो मैं लाजमी आपको बताऊंगा। वीडियो पसंद आया आप शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को टैग कर सकते हैं।